फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। हमने जाना था इससे पहले वाली वीडियो में जो रैखिक बहुपद होता है उसका शून्यक क्या होता है, माइनस का b/a होता है। देखिए कैसे निकाला था हमने वो। रैखिक बहुपद के लिए हम रैखिक बहुपद किस टाइप का होता है। मान लो पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी टाइप का है और यहाँ ए क्या है, नॉन ज़ीरो है। ये रैखिक बहुपद है। अब हम इसका शून्यांक निकालना है। शून्यांक क्या होता है, ऐसी वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू कि वो हमें ऐसी वैल्यू डालने पर कि वो पी ऑफ एक्स का मान ज़ीरो दें। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक शून्यक है। के क्या है, इसका शून्यक है, तो हम इसमें x की जगह पे के रख देंगे, ए के प्लस का b और के नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे अगर हमें इसका शून्यक निकालना है तो p ऑफ के को क्या ज़ीरो रख देंगे, तो ए के प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए के इज़ इक्वल टू माइनस का b हो जाएगा, के बराबर माइनस का b/a आ गया। तो हमने क्या निकाला है, इसका शून्यक। देखिए वापस इसमें रखने पर यहाँ पे के की जगह माइनस का b/a रखने पर ये p ऑफ के की वैल्यू क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका शून्यक हुआ और इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या आता है, माइनस का b/a आता है। ऐसे ही हम द्विघात का निकाल लेंगे और त्रिघात का निकाल लेंगे। तो द्विघात के लिए द्विघात बहुपद के लिए हमें पता है कि पी ऑफ एक्स द्विघात बहुपद कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी टाइप का होता है और ए नॉन ज़ीरो होता है यहाँ पे। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए हमें इसका शून्यक निकालना है। तो मान लेते हैं, अब द्विघात है तो उसके कितने शून्यक होंगे, दो होंगे। रैखिक के लिए एक होता है और त्रिघात के लिए तीन शून्यक होंगे। तो हम मान के चलेंगे, माना अल्फ़ा तथा बीटा, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अल्फ़ा तथा बीटा समीकरण एक के शून्यक है। अगर ये इसके शून्यक है तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा तथा एक्स माइनस बीटा समीकरण एक के गुणनखंड होंगे। समीकरण एक के गुणनखंड होंगे कैसे, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू, अब के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं हम, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा ये हमने ले लिया कि इसके गुणनखंड है। और के क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट, के इज़ कांस्टेंट। द्विघात और त्रिघात के लिए के की वैल्यू वैसे वन ही होती है और ये कांस्टेंट है, वैसे कुछ भी आ सकता है इसकी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो ये इसके गुणनखंड है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स बीटा माइनस का अल्फ़ा एक्स, इससे मल्टीप्लाई हो गई, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया अंदर, प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बच गया और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल में चल रहा था। अब देखिए हम इसकी तुलना करते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, के इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। अब किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और इधर एक्स का गुणांक कितना है, ये के की मल्टीप्लाई भी हो रही है, माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अब इस वाले टर्म का भी हमें गुणांक निकालना है, सी का। सी की जगह पे क्या है, यहाँ पे माइनस, ये के की मल्टीप्लाई भी होगी, माइनस तो उसके साथ है और उसके साथ क्या है, प्लस, तो के अल्फ़ा बीटा। ये आ गए, हम हमारे गुणांक आ गए, गुणांकों की तुलना कर दी हमने। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट टर्म आ गई ये वाली।
अब देखिए इससे हम डिवाइड करते हैं तो एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, इनसे क्या आ जाएगा देखिए, हम जो ये वाली इक्वेशन है इससे इसको डिवाइड करते हैं। मान लो ये हमारी 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये 4 है, ये इक्वेशन 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 हमने ऊपर मान ली थी इसलिए 1 नहीं नाम दिया है। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं हम। जब 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड करी है हमने किससे, इससे, इज इक्वल टू, अब इधर क्या था, बी था और इधर क्या है, ए है। के से के कट गया और ये माइनस इधर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए जो शून्यक हम लेके चले थे उनका योगफल यानी कि सम ऑफ रूट्स, रूट्स भी बोल देते हैं, मूल भी बोल देते हैं हम इसको। वैसे अब जो चल रहा है वो शून्यक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, मूल बोल दो, रूट्स बोल दो या शून्यक बोल दो। तो मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल क्या आ गया, माइनस का बी अपॉन ए द्विघात समीकरण में। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल निकालो, समीकरण 4 डिवाइडेड 2, यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या था, के अल्फ़ा इंटू बीटा और डिवाइडेड किससे करना था, दूसरे वाली इक्वेशन से। तो इधर क्या आ गया, तो सी और ए आ जाएगा, के से के कट गया, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन ए। तो ये क्या आ गया, मूलों का गुणनफल, सी अपॉन ए, इसकी जगह आप शून्यक भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये था द्विघात समीकरण के लिए कि उनका जो शून्यक होते हैं वो योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनका जो गुणनफल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब त्रिघात के लिए भी देख लीजिए आप, देखिए त्रिघात बहुपद के लिए, तो त्रिघात बहुपद लिए हमने कैसे होती है, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ पे ए नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमने त्रिघात बहुपद ले लिया, अब हमें इसके शून्यक लेने पड़ेंगे। अब त्रिघात है यहाँ, तो क्या होंगे, इसके 3 ही शून्यक होंगे। तो लेट अल्फ़ा बीटा तथा गामा, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण 1 के शून्यक है। अगर समीकरण 1 के शून्यक है तो क्या होगा, ये इसके गुणनखंड होंगे, तब एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा समीकरण 1 के गुणनखंड होंगे। समीकरण 1 के गुणनखंड होंगे, जैसे पिछले वाली द्विघात समीकरण में हमने किया है इसके गुणनखंड थे, तो ऐसे ही इसमें ए एक्स की क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, तो के कोई कांस्टेंट है, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अब क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए पहले 2 की कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये एक्स माइनस गामा एज इट इज़ के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और एक्स माइनस गामा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा सॉरी गामा, एक्स स्क्वायर गामा। देखिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो यहाँ पे हमने जो एक्स की क्यूब थी, एक्स स्क्वायर था, एक्स और जो कांस्टेंट टर्म थी उनको सिंप्लीफाई कर लिया है अलग अलग। अब हमें कंपेयरिंग करनी है, जो इक्वल में हमारी त्रिघात जो बहुपद था वो चल रही थी उससे तुलना करते हैं इसकी। तो देखिए इधर यहाँ पे तुलना करने पर लिखते हैं, तुलना करने पर देखिए एक्स की क्यूब और के की मल्टीप्लाई भी होगी, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के। यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू के, यह होगी समीकरण 2।
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बी है, और इधर कितना है माइनस का के और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो करते हैं माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया, बी आ गया। ये होगी समीकरण 3। अब 4 करते हैं सी एक्स। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा और बाहर के भी चल रहा है, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये किसके इक्वल आ गया, सी के, यानी कि आ गई 4। ये आ गई समीकरण 4। अब एक कांस्टेंट टर्म रह गई, क्या है कांस्टेंट टर्म, माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा, और बाहर के भी चल रहा था इसलिए के, और ये आ गया डी के इक्वल। ये आ गई समीकरण 5। अब हम ऐसे ही डिवाइड करके इनकी सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अगर आप इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, के से के तो कट जाएगा, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। फिर इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 करते हैं डिवाइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, वो आ जाएगा सी अपॉन ए। और ऐसे ही 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे शून्यांकों का योगफल, यानी कि, और ये उनके ये दो का गुणनफल लेके उनका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया, यानी कि उनको प्लस कर दिया। तो ये आ गया सी अपॉन ए, और जो तीनों हैं हमारे जो शून्यांक थे अल्फ़ा बीटा गामा, इनका गुणनफल कितना आ गया, माइनस का डी अपॉन ए। अब इनकी हेल्प से हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, द्विघात त्रिघात को, और उनकी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं कि द्विघात का फॉर्मेशन कैसे होगा, त्रिघात का कैसे होगा, ये सब तो सीखते हैं। आइए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, एक्स के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक बताइए। तो हमें इसके शून्यक बताने हैं, और उसने दे दिया हमें शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल दिया है उसने 12, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24, ये किस तरह का है, एक त्रिघात समीकरण है। तो कैसे होती है त्रिघात समीकरण, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, इससे तुलना करते हैं। यहाँ पे देखिए ए की जगह पे कितना है, 1 है, बी की जगह पे माइनस का 5 है, और सी की जगह पे माइनस का 2 है, एंड डी की जगह पे कितना है, 24 है। तो हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा बीटा तथा गामा समीकरण, इसको एक नाम देते हैं, समीकरण एक के शून्यक हैं, एक के शून्यक है, तथा दिया है, क्या दे दिया हमें, अल्फ़ा और बीटा, दो शून्यांकों का गुणनफल दे दिया उसने 12, इसको 2 मान लेते हैं, इसका यूज़ करेंगे हम। तो हमें पता है शून्यांकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 5, माइनस एज इट इज़ माइनस का 5, और ए की वैल्यू 1 है, तो दैट इज़ 5 आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल का योगफल, यानी कि दो का गुणनफल करके उनका योगफल लेना, अल्फ़ा बीटा
बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है, -2 है, और ए कितना है 1, दैट इज़ -2। अब अल्फ़ा बीटा और गामा कितना होता है, -d अपॉन ए होता है। हम पीछे निकाल चुके हैं सब। -d की वैल्यू कितनी है 24 और ए की वैल्यू 1, यानी कि 24, -24 आ गया। अब देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 12 है, और यहाँ पे अगर हम इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12 पुट करते हैं तो हमारी गामा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम इन वाली इक्वेशन से दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं 3 और इसको 4 और इसको 5। तो हम समीकरण 2 का यूज़ किस में करेंगे, समीकरण 5 में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखते हैं क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा और गामा, ये किसके इक्वल था, -24, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू उसने दे रखी है 12। तो 12 दूनी कितना होता है 24, गामा की वैल्यू आ गई -2। अब हम किस इक्वेशन में रखें इसको, देखिए जो अल्फ़ा गामा की वैल्यू निकली है वो इस थर्ड वाली इक्वेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। देखिए ये समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में यूज़ करेंगे इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू है 5। अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना आ गया -2 5, अल्फ़ा प्लस बीटा ये 2 इधर जाकर प्लस का हो गया, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस का बीटा, 7 माइनस बीटा आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू और गामा की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हम किस में पुट कर सकते हैं, जो हमें गिवन था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 माइनस का बीटा, और ये क्या आ जाएगा बीटा जुगा तो, और ये तो यहाँ पे क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ गया 7 बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर, और ये -12 इक्वल टू 0, माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का 7 बीटा माइनस का 12 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, द्विघात समीकरण बन गई। फिर तो 12, 3 चौक 12, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। तो बी स्क्वायर, इसके डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख देता हूँ। देखिए मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो बीटा की वैल्यू कितने आ गई 3 और 4 आ गई। तो एक बार 3 का यूज़ करेंगे, एक बार 4 का यूज़ करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें बीटा की वैल्यू पहले 3 रखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बीटा इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितने मिलेगी हमें 7 माइनस का 3 4 मिलेगी। बीटा इज इक्वल टू 4 रखने पर अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी हमें 7 माइनस का 4 इक्वल टू 3 मिल जाएगी। तो हमारे जो शून्यक थे वो क्या हो गए, तो हमने क्या की वैल्यू यूज़ कर ली, अल्फ़ा की वैल्यू 3 4 एंड गामा की वैल्यू -2 शून्यक हैं। तो ये क्या आ गए, इस बहुपद के शून्यक आ गए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए अब बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का यूज़ करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिदम फिर आ गई। तो हम कैसे करते थे वहाँ पे, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है, कि कोई नंबर है ए, हमें इसको डिवाइड करना है बी से, तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता था और कुछ क्वोशिएंट बचता था।
और जो आर की वैल्यू होती थी वो 0 के इक्वल या बी से छोटी होती थी, राइट। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा था और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। तो ये होती थी डिवीज़न एल्गोरिदम। ये क्या होता था, भाज्य होता था, ये भाजक होता था, ये भागफल और ये नीचे शेषफल होता था। तो यहाँ पर भी वहाँ पे नंबरिंग में करते थे हम डिवीज़न एल्गोरिदम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपदों के रूप में हमें भाग करनी है। तो कैसे करते हैं बहुपदों के रूप में भाग, आइए कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, देखिए क्वेश्चन है हमारा 6x की पावर 4 माइनस का 44 एक्स उसके प्लस का 6x माइनस का 3। अब इसको हमें डिवाइड करना है इससे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 से भाग दीजिए तथा जांच भी कीजिए। तो हमें इसका जांच भी करना है इसकी। तो करते हैं, देखिए किससे डिवाइड करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे ही करेंगे। 6x की 4 माइनस का 44 एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6x की पावर 4। तो यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है। तो हमें किससे करना पड़ेगा इसमें, देखिए थोड़ा रफली काम करते हैं। 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6x की पावर 4 माइनस 6 18 एक्स की 3 प्लस का 6x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा। तो हम किससे करते हैं, 6x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6x की पावर 4 माइनस का 18x की क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर। ऐसे ही माइनस करेंगे, ये तो कट हो गया। ये क्या बचा, 18x की क्यूब माइनस का 44x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर। ऊपर से उतार लिया हमने 6x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 44 और 6 कितना हो गया, 50 हो गया, माइनस का 50x स्क्वायर प्लस का 6x, ये 18 था। अब देखिए मुझे वहाँ ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि हमारा 18x की क्यूब बन जाए। तो देखिए x की क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1 था। अब मुझे किससे करनी पड़ेगी, इसमें 18x से करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 18x की क्यूब माइनस का 18 54 एक्स स्क्वायर प्लस का 18x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो भागफल में, देखिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे प्लस का 18x से किया है। तो हमारा क्या है, ये आया था, कौन सा, ये वाला। तो 18x की क्यूब माइनस का 54 एक्स स्क्वायर प्लस का 18x। देखिए माइनस प्लस माइनस इससे कट हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस 54 एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स 50 एक्स स्क्वायर है, तो कितना बचा, 4 एक्स स्क्वायर बचा। और यहाँ पे 18 में से 6 गया, माइनस के 12 एक्स बचा, ये बच गया हमारे पास। और ऊपर से उतार लिया हमने माइनस का 3। तो देखिए हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। अब हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4। यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस से कट हो गया, से कट हो गया। और ये कितना बच गया, माइनस का 7 शेष। तो माइनस का 7 शेषफल बच गया और भागफल हमारा ये आ गया। तो सत्यापन करते हैं हम इसका, जांच करनी है हमें। जांच में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ए हमारा क्या था, देखो ये हमारा ये था जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 6x की पावर 4 माइनस का 44x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्या था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, माइनस का 3x प्लस का 1।
और क्यू क्या था, क्वेश्चन था 6x² प्लस का 18x प्लस का 4 और रिमाइंडर कितना था माइनस का 7। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।